इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रूस यूरोप में टेंशन है, नागरिकों पर इसका एक्शन लिया जा रहा है। ईयू ने रूस के नागरिकों के लिए शेंगेन वीजा बंद कर दिया है। रूसी नागरिकों के लिए वीजा के नियमों में अब सख्ती बरती जाएगी। यूरोप जाने के लिए वीजा एक बार फिर से आवेदन करना होगा। सभी पहलुओं की जांच के बाद ही वीजा दिया जाएगा। ईयू ने कहा है कि जंग और पर्यटन एक साथ नहीं चलेगा। ईयू का डर है कि आम नागरिकों के भेष में रूसी जासूस यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि दरअसल ये कौन सा वीजा है जिस पर पाबंदी लगाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन में ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो क्या है शेंगेन वीजा, ये वो आपको बताते हैं। यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए ये वीजा जरूरी होता है। एक वीजा से यूरोप के 29 देशों में यात्रा की जा सकती है। पर्यटन और व्यापार के लिए ये वीजा दिया जाता है। परिवार से मिलने के लिए भी ये वीजा मिलता है। वीजा की अवधि 90 दिन की होती है। वीजा शुल्क हर देश के लिए अलग अलग है। बड़ी बात यह है कि 2024 में 5,65,000 रूस के नागरिकों को यह वीजा मिला था। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है कि टॉमहॉक मिसाइल को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल बेचने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब सब ट्रंप के फैसले पर निर्भर करता है, यानी कंपनियां बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप अगर ये फैसला करते हैं तो फिर हालात बदल सकते हैं। टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को मिल सकती है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि विंटर वॉर के लिए हथियार स्टॉक कर रहा है रूस। यूक्रेन में रूसी सेना इस वक्त जबरदस्त हमले कर रही है। रूस न सिर्फ मिसाइलों से ब्लास्ट कर रहा है बल्कि घातक बमों से भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। दरअसल क्रेमलिन में हुई एक मीटिंग में पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने फैसला लिया है कि अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को साफ संदेश देने के लिए रूसी सेना ऐसे घातक बमों से हमला करेगी जिससे यूक्रेन के बड़े भूभाग में विनाश होगा। युद्ध को लेकर यूक्रेन का चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। ज़ेलेंस्की सेना 15 दिनों से रूस को लगातार दहला रही है। यूक्रेन रूस के अलग अलग शहरों में ऊर्जा ठिकानों और पावर सेंटर पर हमले कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने ऐसे बमों से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है जिससे बहुत बड़ा सैन्य और नरसंहार का अलार्म बजने लगा है। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रेमलिन में पुतिन ने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को अब ऐसा जवाब देने का वक्त आ गया है जिससे उसमें डर पैदा किया जा सके। इस फैसले के बाद रूसी सेना ने न केवल यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाकों के इर्द गिर्द चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि यूक्रेनी शहरों पर बमबारी भी तेज कर दी है। डिप्रो में रूस ने पावर ग्रिड को तबाह कर दिया जिससे 8 कोयला खदानों की बिजली कट गई। 2600 मजदूर इन खदानों में फंसे हुए हैं। डिप्रो में ही रूस के विस्फोट से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। खार्किव में रूस के विस्फोट से फैक्ट्री और स्कूल बर्बाद हो गया। रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। ज़पोरिज़िया प्लांट के पास रूसी सेना ने नई बटालियन भेज दी। कुपियांस्क में रूस ने फैब 1500 से ब्लास्ट कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया।
क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ जो मीटिंग की उसमें हमले की नई और खतरनाक रणनीति बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना यूक्रेन पर बड़े, गंभीर और विनाशकारी हमले करेगी। अब ड्रोन से कम हमले किए जाएंगे, आसमान से घातक बमों से बरसात की जाएगी ताकि यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस ने अलग अलग मोर्चों पर नए बमों की सीरीज भेज दी है। इसमें रूस के सभी घातक और विनाशकारी बम शामिल हैं। घातक बमों से हमले के जरिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप को यह संदेश देने की कोशिश है कि यूक्रेन अगर सरेंडर नहीं करेगा तो उसका अंत निश्चित है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।